वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो वैकेंसी है वह आ गई है और इसके ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ तिथि है वह 9/10/2023 अर्थात आज से आप लोग इसका आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके लास्ट डेट जो रखी गई है ऑनलाइन आवेदन करने की वह 9/11/2023 इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग टोटल जो है 411 वैकेंसी निकाली गई है आरओ एआरओ की, जिसमें 77 पद जो है सहायक समीक्षा अधिकारी के हैं। बाकी जितने भी पद हैं सभी समीक्षा अधिकारी के पद हैं। तो यहाँ पर हम पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको यूपीएससी द्वारा जो ओटीआर फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को कहा गया था वह आप लोग सबसे पहले फिल कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग ओटीआर फॉर्म भर लीजिए, इसके पश्चात जो है आप यह फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 125 रुपये है। अनुसूचित जाति के लिए 40 रुपये प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया जो लगेगी। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल जो है 65 रुपये है। बाकी सभी के लिए अपना 65 रुपये 25 रुपये इस प्रकार से हैं। यहाँ पर किस विभाग से कितनी कितनी रिक्तियाँ उनको हम देख देते हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय टोटल जो है समीक्षा अधिकारी 322 पोस्ट हैं। लोक सेवा आयोग से 9 पोस्ट हैं। राजस्व परिषद के 3 पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी 40 पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के टोटल 23 पोस्ट हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक समीक्षा अधिकारी 13 पोस्ट हैं। और लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में टोटल 1 पोस्ट है। तो इसमें जो है टोटल 411 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाल दी गई है। और प्रीलिम्स के जो रिजल्ट आएगा उससे पहले भी यह पोस्ट आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। इसमें जो है कुछ पोस्ट और भी बढ़ सकती है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग वेतनमान की। तो यहाँ पर जो वेतन होगा 44,900 से लेकर 900 से लेकर 1,42,400 और यह लेवल 7 की वैकेंसी है। और यह आपकी दूसरी जो है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी 47,000 से लेकर 1,51,100 जो है वेतन यह आपका 8 है। तो इस प्रकार जो है इसका सैलरी हो गई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। पे स्केल जो होता है वो आपका 4800 पे स्केल आपका समीक्षा अधिकारी होता है और सहायक समीक्षा अधिकारी जो पे स्केल होता है आपका 4600 होता है। और यहाँ पर आरक्षण विभिन्न कैटेगरी के लिए विभिन्न प्रकार आरक्षण दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ओटीआर फिल करेंगे, इसके बाद फॉर्म में आप लोग सिर्फ को जमा करेंगे। फिर यहाँ पर शैक्षिक योग्यता जो आपको है, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता में आरओ के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एआरओ आपको ओ लेवल या उसके समकक्ष होना चाहिए। और सहायक समीक्षा अधिकारी में आपके पास जो है ओ लेवल या डोएक समकक्ष जो है आपके पास अर्हता होनी चाहिए। साथ में हिंदी में जो है आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको आनी चाहिए। और अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। तो यह जो है टाइपिंग सिर्फ एआरओ में होती है और वो भी कुर्ती देव में होती है। और उम्मीद कर सकते हैं इस बार आप लोगों को मंगल का भी फॉन्ट मिल जाए, क्योंकि एपीएस में भी मंगल फॉन्ट और कुर्ती देव दोनों दिया जा रहा है। तो इसमें भी हो सकता है दोनों फॉन्ट आप लोगों को मिले टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग सिर्फ एआरओ में होगी, आरओ में नहीं। आरओ में सिर्फ जिनके पास ग्रेजुएशन है उनके लिए लगभग 330 से ज़्यादा पोस्टें आपके लिए हैं सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन के लिए। बाकी 77 पोस्टें जो है वह एआरओ की है जिसमें ओ लेवल चाहिए। और जो लेखा वाली जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ आपको इसी के लिए आपको जो यहाँ पर किसी विश्वविद्यालय द्वारा लेखा कर्म सहित वाणिज्य में जिनके पास स्नातक हो वही लोग लेखा की वैकेंसी भर सकते हैं। और इसकी काफ़ी सीमित पोस्टें हैं। बाकी जो पोस्टें हैं वो आपके सामान्य ग्रेजुएशन की पोस्टें हैं। आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी जो उम्र है वह 1 जुलाई 2023 तक जो है 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम जो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और विभिन्न वर्ग की यहाँ पर छूटें जो दी जाती हैं आपको दी जाएंगी। आइए हम लोग इसके सिलेबस को देख लेते हैं। इसका सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके जो सिलेबस में जो है पहला जो पार्ट होता है वो आपका जीएस का होता है। यह ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और 140 प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। और इसके टोटल 140 अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिनमें आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति,
भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, और यह सभी जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात करंट अफेयर आपका। ये आपका रीजनिंग सेक्शन है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी है। तो यह आपका जनरल सेक्शन है। सामान्य अध्ययन के टोटल 41 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। और दूसरा जो सेक्शन आपका होगा उसी दिन दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर होगा, वो आपका हिंदी का होगा। हिंदी के लिए टोटल 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा समय रहता है हिंदी के अपेक्षा, क्योंकि इसमें 60 ही प्रश्न पूछ जाते हैं। इनमें 10 प्रश्न आपके विलोम पूछा जाएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग आपको करना होगा, जिनके टोटल 10 प्रश्न आएंगे। तद्भव तत्सम के 10 प्रश्न आएंगे, विशेषण और विशेष के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पर्यायवाची टोटल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है हिंदी के 6 सेक्शन होंगे और 60 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सेक्शन से 10-10 प्रश्न पूछा जाएगा। पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, और यह जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर आपका जो होगा पहले दिन जो दोनों पेपर होगा, इसमें मुख्य परीक्षा में इसके जो अंक है वह नहीं जोड़ेंगे, यह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और टोटल मिलाकर 200 का अंक का आपका पेपर होगा। और एक जनरल कैटेगरी बात की जाए तो लगभग आपको 200 में से 130 अंक लाने होते हैं, लगभग। अब जिस प्रकार से पेपर होगा उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी घट बढ़ सकती है, लेकिन आपका प्रयास ये रहे कि 130 से ऊपर ही आपके मार्क्स आए प्रीलिम्स में। फिर इसके बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा में आपके जीएस होगा। जीएस में टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीएस में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके लिए 120 अंक निर्धारित किए जाएंगे। फिर आपका दूसरा सेक्शन हिंदी और आलेखन का होगा, परंपरागत जो हिंदी कही जाती है, जिनमें आपको गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इसके लिए 21 अंक निर्धारित हैं। फिर एक सरकारी पत्र के सारणी आपको बनाना होगा, इसके लिए 15 अंक निर्धारित किया गया है। पत्राचार के लिए 3 टाइप के दिया गया, इनमें आपको 24 अंक का आपका पेपर होगा। फिर साथ में जो है हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द दिए जाएंगे 10 अंक के, और अंग्रेजी से हिंदी आपको 5 शब्द दिए जाएंगे 10 अंक के। मुहावरे लोकोक्तियाँ 5 पूछी जाएंगे, और इसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। कंप्यूटर के यहाँ पे 10 अंक निर्धारित किया गया है। और इसके बाद जो है सेम जो सेक्शन था फर्स्ट पेपर में हिंदी वाला, लगभग वही सेक्शन आपको सेकंड पेपर में मिलता है। तो यहाँ पर जो है विलोम पूछे जाएंगे 6, वाक्य वर्तनी शुद्धि देखी जाएगी, यहाँ पे 6 वाक्य दिए जाएंगे आपको, इसके लिए 12 अंक रहेगा। विलोम भी यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी, और यहाँ पर एक प्रश्न आपके 2 अंक के लिए हो जाएगा। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आएगा आपका वह भी 6 शब्द आएगा और 12 अंक के। तद्भव और तत्सम के लिए यहाँ पर 6 शब्द 12 अंक के। यहाँ पर जो है पर्यायवाची एक सेक्शन है वह नहीं पूछा जाएगा। बाकी जो सेक्शन है प्री के सेम मेंस में भी होगा। और इसके बाद आपको 3 निबंध लिखना होगा 40-40 अंक के। एक आपका साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र होगा। दूसरा आपका विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार क्षेत्र, इन तीनों में से एक आएगा आपको। और जो शब्दों की सीमा होगी आपकी 600 शब्द की आपकी सीमा होगी। तो 3 आपको निबंध लिखना होगा। टोटल 400 नंबर के जो आपका यह आपका मेंस होगा। और यह जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा UPSC RO का फुल पेड ग्रुप चला है, जिनमें फुल एंड टेस्ट, क्विज और स्टडी मटेरियल आपको एक जगह आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।